दोस्तों यूपी में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक पोस्टर लगाया गया है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है। बिना वक्त गवाए इस पोस्टर पर नजर डालते हैं, जहां पर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार बताया गया है। इस पोस्टर को देखिए, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। नीचे लिखा है लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का जो एक बैच है, उसके जो नेता हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं, जहां पर राहुल गांधी को विष्णु, तेजस्वी यादव को ब्रह्मा तो अखिलेश यादव को महेश यानी भगवान शिव का अवतार बताने की इस पोस्टर से कोशिश की जा रही है। ये जो पोस्टर है वो प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी की तरफ से राहुल निर्मल की तरफ से लगवाए गए हैं, जो कि अपने आप को इसमें राहुल निर्मल बागी नाम जो है उसमें लिखा गया है। इस पोस्टर की ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर जो दो वर्ग हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, जहां पर एक तरफ तमाम लोग इस पोस्ट को इंडिया गठबंधन की एकजुटता बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पोस्ट को लेकर के भाजपा सियासी वॉर भी कर रही है। सबसे पहले हम आपको इस पोस्ट के समर्थन में लोग क्या कह रहे हैं वो बताते हैं, जहां पर एक यूजर लिखते हैं, रायबरेली में लगे इन पोस्टरों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं, जिन पर लिखा है भारत की अंतिम आशा, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। इन पोस्टरों को लगाने वाले सपा के स्थानीय नेता हैं। इससे संकेत दिए गए हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, रायबरेली में पोस्टरों का महाभारत, राहुल गांधी के दौरे से पहले लगे पोस्टर बने सियासी सुर्खियां, बैनरों में तेजस्वी को ब्रह्मा, राहुल को विष्णु और अखिलेश को महेश यानी शिव का रूप दिया गया है। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, नेताओं का देवता हो जाना नई बात नहीं है। जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी का पोस्टर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में लगा है, वैसे ही कभी केशव प्रसाद मौर्य का कृष्ण के रूप में लगाया गया था। आपको बताते चलें कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने से पहले उनके स्वागत में इन पोस्टरों को समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के जो नेता हैं उनकी तरफ से लगवाए गए थे। ये स्थानीय नेता हैं और इन्होंने जब ये पोस्टर लगाया तो सोशल मीडिया के अलावा कई जगहों पर लोगों के अपने अपने रिएक्शंस आने शुरू हो गए। इन पोस्टरों को लेकर हंगामा भी मचा, जहां पर एक तरफ लोग इसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इसे हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ भी बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि भारत एक सोच की तरफ से आपको सारी खबरें एकदम सच्चाई के साथ बताई जाती हैं, तो उसके तहत हम आपको दोनों ही वर्गों की बात बता रहे हैं। पहला वर्ग जो कि इंडिया गठबंधन का सपोर्टर है, वो इस बात को इंडिया गठबंधन की एकजुटता से जोड़कर देख रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से बिहार की एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां राहुल, तेजस्वी और अखिलेश एक ही गाड़ी पर सवार थे, वोट चोरी एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा था, उस तस्वीर और उस मैसेज के जरिए इस तस्वीर में भी वही मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ तमाम सोशल मीडिया पर लोग ऐसे हैं जो इसको आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन पोस्टरों को हटा लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि ये जो पोस्टर है सिर्फ एक ही जगह लगा था, लेकिन उसको लेकर के लगातार बवाल हो रहा था, जिसके बाद इस पोस्टर को हटाए जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। लेकिन तमाम जो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और आरजेडी के समर्थक हैं, उनका कहना यह है कि इससे पहले भी कई जगहों पर भाजपा की तरफ से, खासतौर पर राइट विंग की तरफ से समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा के तमाम नेताओं को देवी देवता बताने की कोशिश की गई है। एक बार की बात है, प्रधानमंत्री मोदी की तो एक तस्वीर ही विश्वकर्मा पूजा के दौरान वायरल हो गई थी, जहां पर उनको मोदी का जो चेहरा है वो भगवान के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि जब अगर भाजपा वाले ऐसा कर सकते हैं तो फिर विपक्षी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के भी लगातार सोशल मीडिया पर जो बहस है वो छिड़ गई है। यह भी बता दें कि राहुल जब आज रायबरेली पहुंच रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी के काफिले को रोकने की भी कोशिश की गई थी। खुद मंत्री दिनेश जो हैं वहां पर, उन्होंने उस काफिले को रोका था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। राहुल गांधी के सिक्योरिटी को लेकर के भी लगातार जो बात है वो उठने लगी थी। कहा जा रहा था कि इस तरीके से देश के नेता प्रतिपक्ष का काफिला रोका जाना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे में राहुल गांधी के प्रोटोकॉल से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम जो घटनाक्रम है वो लगातार सामने आए। हमने भी आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाई, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। तो लगातार
जो अब सियासत है वो शुरू हो चुकी है। रायबरेली में अब राहुल गांधी 2 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान वो तमाम जगहों का दौरा कर सकते हैं, तमाम बैठकें कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, सियासत का दौर ऐसे ही शुरू रहेगा और ऐसे ही तमाम जो खबरें हैं वो लगातार निकलती हुई सामने आती रहेंगी। फिलहाल इन पोस्टरों को लेकर आपका क्या कहना है और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।